दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट जो भी टिप्पणी करती है वो एक तरह से कानून बन ही जाता है। उसे संविधान की जरूरत नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट का कहना ही, टिप्पणी करना ही और फैसला देना ही कानून है। अब इस हिसाब से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट जो हाल ही में कई सारे ऐसे फैसले ले रही है जिसकी चर्चा खूब होती है। अब एक अहम फैसला सुनाते हुए कस्टम्स एक्ट 1962 और केंद्रीय जीएसटी एक्ट 2017 के तहत गिरफ्तारी की शक्तियों को कमजोर करने की बात कही है। कोर्ट ने कहा है कि इन कानूनों के तहत अफसरों को जो गिरफ्तारी, तलाशी और जब्ती की जो शक्तियां हैं दी गई हैं, वे पुलिस अधिकारियों के समान ही है। इसीलिए इन पर वही नियम लागू होंगे जो पुलिस पर भी होते हैं। मतलब कस्टम वाले के जो राइट्स हैं, पावर्स हैं, वो कम कर दिया गया है और उसे एक पुलिस अधिकारी की पावर की बराबरी सुप्रीम कोर्ट ने ला दिया है। मतलब समझिए कि जो ये कस्टम वाले कहते थे कि हम पुलिस से भी ज्यादा पावर के हैं, अब ऐसी कोई भी चीज नहीं रहेगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। तो इस हिसाब से पावर कम हो गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने राधिका अग्रवाल बनाम भारत संघ मामले में इस बात की टिप्पणियों को और कहा कि कस्टम और जीएसटी अधिकारियों को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। इससे ज्यादा नहीं रख सकते आप कस्टडी में। साथ ही गिरफ्तारी की जानकारी परिवार या किसी अन्य नजदीकी व्यक्ति को देना अनिवार्य होगा। और इसके अलावा आरोपी को वकील की मौजूदगी का भी अधिकार मिलेगा। आप ऐसे ही अरेस्ट करके चुपचाप नहीं रख सकते। तो फिर क्या है गिरफ्तारी की मौजूदा व्यवस्था, क्या है? सवाल तो ये भी होगा आपके मन में। तो ये जो फैसला है ये सुप्रीम कोर्ट की उन हालिया कोशिशों का हिस्सा है जिसके तहत प्रवर्तन एजेंसियों की असीमित शक्तियों पर कंट्रोल करना, नियंत्रण लगाना है। पिछले साल कोर्ट ने ऐसे ही मामले में दिल्ली के जो पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल बनाम ईडी प्रवर्तन निदेशालय केस में ईडी की गिरफ्तारी पर शक्तियों पर, उनके शक्तियों को भी सख्त नियम तय किए थे और कम कर दिया था। अब राधिका अग्रवाल केस में भी कोर्ट ने इन्हीं नियमों को कस्टम्स और जीएसटी मामले पर भी लागू कर दिया गया है। कस्टम और जीएसटी एक्ट में कुछ अपराधों को गंभीर श्रेणी में भी रखा गया है, जहां पर बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के भी गिरफ्तारी संभव है। मसलन, मतलब इसका शर्त यह है कि अगर कोई व्यक्ति 50 लाख रुपए से अधिक की कस्टम ड्यूटी चोरी करता है तो फिर उसे कस्टम एक्ट की धारा 104 4 के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये एक गंभीर कैटेगरी में भी रखा गया। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया गया है, कोर्ट ने किया है कि इसका मतलब ये नहीं है कि एजेंसियों को गिरफ्तारी की असीमित शक्तियां मिल गई और हर किसी में 104/4 ही लगाएं। कोर्ट ने केजरीवाल मामले का भी जिक्र किया और कहा कि प्रवर्तन एजेंसियां जो है मनमानी ढंग से गिरफ्तारी नहीं कर सकती है अपने मन से। और अब यही प्रावधान कस्टम्स और जीएसटी कानूनों में भी लागू होंगे। अब कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो धमकी देकर वसूली करना था, ये भी गैर कानूनी बात हो गई। कोर्ट ने एक चीज का जिक्र किया, वो ये कि 2017 से अब तक जो दर्ज हुए जीएसटी के मामले हैं, उसके रिकवरी और गिरफ्तारियों के आंकड़े को देखने के बाद ये साफ होता है कि कई बार अधिकारियों द्वारा जो टैक्स पेयर हैं उस पर दबाव बनाया जाता है और वो गिरफ्तारी से बचने के लिए बकाया टैक्स चुका देते हैं। जबकि अब ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से जो बयान दिया है उस बयान को गौर से सुने। उसने कहा है कि किसी को भी गिरफ्तारी की धमकी देकर टैक्स वसूलना गैर कानूनी है और ऐसा करना अधिकारियों के लिए अब मुश्किल होगा। कोर्ट ने यह भी फैसला सुनाया है कि अगर किसी व्यक्ति से इस तरह जबरन टैक्स वसूला गया तो फिर वह कोर्ट जाकर अपना पैसा वापस मांग सकता है। और इतना ही नहीं, जो अधिकारी इस तरह की जबरन वसूली में लिप्त पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। अगर ऐसा अपने मन से मनमर्जी करते हैं तो सीधे तौर से सुप्रीम कोर्ट ने जो जितनी टिप्पणी की है वो एक तरह से कानून के तौर से ही माना जाएगा और आगे भी इसका जिक्र होता रहेगा। कुल मिलाकर हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी सही लगी हो, और सही लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।